अतीक ब्रदर्स यानी ये जो अहमद ब्रदर्स हैं, इन पर क्या कुछ सज़ा हो सकती है और किन धाराओं में दरअसल केस दर्ज हुआ था और इन धाराओं में सज़ा क्या हो सकती है, ये हम आपको बता रहे हैं। धारा 147, देखिए सबसे पहले आपको बता दें, धारा 147 इसमें उपद्रव करना शामिल है, जिसमें सज़ा 2 साल तक की हो सकती है। इसके अलावा धारा 148 हथियारों के साथ उपद्रव करना, जिसकी सज़ा 3 साल तक हो सकती है। धारा 149 गैर कानूनी जमावड़ा में क्राइम करना, वहाँ पर अपराध करना, जिसकी सज़ा अपराध के अनुसार सज़ा इसकी मुमकिन है। इसके अलावा धारा 364A, जिसके बारे में अभी मुरारी सर कह रहे थे, उनके मुताबिक अपहरण करना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्वाधिक सज़ा है फांसी या आजीवन कारावास, उम्र कैद। धारा 342 बंधक बनाना, इसके तहत ये जुर्म आता है, सजा जिसमें 1 साल तक हो सकती है। धारा 504 जानबूझकर अपमानित करना, जिसमें सजा 2 साल तक हो सकती है। धारा 506 आपराधिक धमकी, सजा 2 साल तक। धारा 120B आपराधिक साजिश, सजा 2 साल या उससे ज्यादा। इसके अलावा धारा 120B आपराधिक साजिश, सजा 2 साल या उससे ज्यादा। तो हमने आपको बताया किन धाराओं में केस दर्ज, और उसके बाद ये 17 साल लंबी लड़ाई, लगातार पैरवी के लिए उमेश पाल जाते रहे इतने सालों तक, लेकिन पिछले एक महीने पहले उमेश पाल की हत्या कर दी गई। इस मामले में इल्जाम भी अतीक और उसके भाई पर लगा है। इस तस्वीर पर जरा गौर कीजिए, ये तस्वीर देखिए, थोड़ी देर में इसी तरह से अदालत में मौजूद होगा अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद इसी तरह से कटघरे में मौजूद होगा और जज साहब फैसला सुनाना शुरू करेंगे। इस फैसले का इंतजार न सिर्फ इस मामले में पीड़ित पक्ष कर रहा है, बल्कि पूरा देश कर रहा है, क्योंकि ये घड़ी अरसे बाद आई है, दशकों बाद आई है। आपने देखा होगा लंबी क्राइम कुंडली है अतीक अहमद की, लेकिन जिस अंदाज में अतीक अहमद अब तक कानून से बचता आया है वो हम सब जानते हैं। किस तरह से उसके खिलाफ कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ इतने सालों में, और जिसने गवाही दी उसने अंजाम भुगता, ये भी हम जानते हैं। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। विक्रम सिंह साहब, क्या ये सवाल बार बार आज आपके जहन में भी आता है कि आखिर ऐसा मुमकिन कैसे हुआ, इतने सालों तक ये अपराधी कानून के फंदे से बचा कैसे रहा? निसंदेह ये सवाल तो उठेगा ही। हमारी कानून व्यवस्था में ऐसा शातिर अपराधी, एक मिसाल है शहाबुद्दीन बिहार की, जिसको वहां के तत्कालीन डीजीपी अभयानंद जी ने न सिर्फ मुकदमा लिखवाया और सजा कराई और उसका पॉलिटिकल करियर खत्म किया। और ये भी केस जब लिखा था, जब मैं उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक था, तब ये अपराध पंजीकृत हुआ, पूरी पैरोकारी की गई, लेकिन बाद में जो फॉलो अप होना चाहिए था, जो इसके साम्राज्य को तहस नहस करने की कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं हुई। गवाहों को सुरक्षा नहीं मिली। परिणाम सबके सामने है कि एन केन प्रकारेण अतीक ने उन सबको अपने रास्ते से हटाया, और आज जो आपके सामने जो देवी जी ने अपना वक्तव्य दिया था, उससे ये स्पष्ट हो जाता कितने भयाक्रांत सब लोग अतीक से आज भी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज न्याय होगा। और वो खौफ विक्रम सिंह जी अतीक में भी देखने को मिला। जब उसे साबरमती जेल से प्रयागराज के नैनी जेल ले जाया जा रहा था, तो वो खौफ दोनों भाइयों में देखने को मिला। लेकिन जिसने ये लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी वो उमेश पाल, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसने बदस्तूर 17 साल तक पैरवी की इस पूरे मामले पर, और अब ये ऐसा पड़ाव जो कि फैसले की घड़ी है।